हेलो गाइस, आज सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। एज यू नो दैट वोल्टेज देखिए इसके इसके इक्विवेलेंट और भी तीन टर्म्स है जो कि सेम रिसेम्बल्स होते हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंगली। मीन्स वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये चारों टर्म वोल्टेज के लिए आते हैं जिसका यूनिट सेम है वोल्ट। वोल्टेज का सिंबल है V गाइस और यूनिट है वोल्ट। करंट का सिंबल है I और यूनिट है एम्पियर। रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है R और यूनिट है ओम्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम ट्रिक के वे से हम ट्रिक से देखिए मैंने V इज इक्वल टू आई आर लिखा है, इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वीर, व्हाट वीर होगा ये वाला। सो वीर का स्पेलिंग क्या आएगा, वी आई आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ऐसे हम माइंडेड कर सकते हैं इसको। सो देखिए इससे ही हमने तीन फार्मूला डिराइव किया है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपको माइंड में रखना होगा। सो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। आई देखिए, आई निकाल लिया बाहर और ये जो R है रेजिस्टेंस है, उसके मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। वैसा ही R बाहर निकाला है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, और ये जो I होगा रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन में है और इस साइड में जाएगा तो वो डिवाइडेशन में आएगा। सो I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय आर, R इज इक्वल टू V बाय आर, V बाय I। सो अगर हम ए फार्मूला ध्यान में रखते हैं, V ध्यान में रखते हैं, सो ये जो दो फार्मूला है हम डिराइव कर सकते हैं। सो हमें सिर्फ ए फार्मूला पे फोकस करना है, ये ऑटोमेटिकली हमें डिराइव करना आ जाएगा। देन नेक्स्ट है VIP। देखिए VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो देखो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बोथ आर द सेम थिंग। P इज इक्वल टू V इंटू R, वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। और यूनिट क्या होता है गाइस पावर का यूनिट होता है वॉट होता है। सो देखिए सेकंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। थर्ड फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। सो देखो नेक्स्ट जो होगा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू G। गाइस हियर G फॉर कंडक्टेंस। और एज यू नो दैट जो कंडक्टेंस होता है हमारा, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये जो कंडक्टेंस का सिंबल है G गाइस और यूनिट है मो, मींस ओम का उल्टा। ओम ऐसे लिखते हैं गाइस, ओम ऐसे लिखते हैं। सो मो जो है वो ऐसे लिखते हैं। सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है गाइस, कंडक्टेंस। सो इसका देखिए कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, दैट मींस कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। ये बेसिक फार्मूलाज है जो हमें लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है कुछ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या रिसॉल्व करने के लिए। और हाँ एक बात, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये हमको थ्री पैरामीटर्स को इनको समझना है। तो कैसे हम समझ सकते हैं, हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे कंसेप्ट। सो देखिए वोल्टेज, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं और वोल्टेज भी कहते हैं। उन चारों टर्म्स में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन आप अगर अपन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये ऐसा ही हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये चारों के चारों टर्म्स सेम है जिसका यूनिट भी वोल्ट ही है। सो देखिए ये वोल्टेज जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या होता है गाइस, इसके कारण by the cause of the EMF, by the cause of electromotive force, we can generate current. It is a cause, means by EMF current can flow, by EMF current can flow. So देखिए वोल्टेज जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये करंट फ्लो होगा, और ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस जो है मतलब विरोध होता है,
वो करंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना मीन्स व्हाट, वेरी कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस के हेल्प से, है ना। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट यहाँ पे ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे करंट क्या है रेजिस्टेंस से, करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। सो यहाँ पे कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है गाइस तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस लेस होता है तो करंट मोर होता है, मतलब ज्यादा होता है। और करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वोल्टेज करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जो दो टर्म है करंट और रेजिस्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फैक्टर कम होता है तो दूसरा फैक्टर बढ़ता है, दूसरा फैक्टर बढ़ता है तो सेकंड फैक्टर जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो कम होता है गाइस। और ये बेसिक टर्म बचे हुए हैं, एनर्जी, वर्क एंड हीट। ये तीनों के तीनों टर्म का जो यूनिट है गाइस वो जूल्स है। क्या है, जूल्स है। एनर्जी, वर्क, हीट, एनर्जी, वर्क, हीट। सो देखिए यहाँ पे भी हम वी लगा सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन टी के साथ होगा, दैट मीन्स टाइम के साथ होगा। देखो ये तीनों टर्म का जो फार्मूला है वो V इंटू आई इंटू टी है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, जिसका यूनिट है गाइस जूल्स। वो एनर्जी है, इन केस ऑफ एनर्जी जूल, इन केस ऑफ वर्क जूल, सेम यूनिट इट बेयर्स, हीट सेम यूनिट इट बेयर्स। ओके देखो सेकंड फार्मूला इससे हम डिराइव कर सकते हैं, E इज इक्वल टू दैट मींस एनर्जी, या तो फिर वर्क यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू PT, P फॉर पावर, एंड दैट मीन पावर मींस as you know that power is equal to multiplication of voltage and current, okay, into time। जब हम टाइम के साथ में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी होता है गाइस, जिसका यूनिट क्या होगा, जूल। सेकंड फार्मूला देखिए, पावर का ही फार्मूला है ये वाला, आई स्क्वायर आर, इसको हमने क्या किया है, टी, दैट मीन्स टाइम के साथ में मल्टीप्लाई किया है तो बन गया हमारा एनर्जी, या तो फिर वर्क भी होगा या हीट भी होगा, जिसका यूनिट होगा जूल। ये चारों फार्मूलाज का यूनिट होगा जूल। और यहाँ पे भी अगर आप पुट करेंगे वर्क या हीट, तब भी वो जो यूनिट होगा वो जूल ही होगा। देखिए नेक्स्ट, E दैट मींस एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दैट मींस रेजिस्टेंस इनटू टाइम। सो देखो ये भी हमने देखा था पावर के इसमें, सो V स्क्वायर बाय R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। जब हम टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी होता है ना। मतलब मींस पावर को हम अगर टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा एनर्जी, एंड पावर व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, एंड एनर्जी व्हाट, पावर इनटू टाइम। सो देखिए नेक्स्ट, एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर इनटू G, दैट मींस कंडक्टेंस, इनटू T मींस टाइम। सो देखो ये भी फार्मूला पावर का ही था, हमने टाइम के साथ में मल्टीप्लाई किया तो बन गया है एनर्जी, जिसका यूनिट होगा जूल। एक काफी बेसिक टर्म्स है गाइस, ये हमें हमारे प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। हाँ, जितने भी टर्म्स हम लेते हैं वो उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कंसेप्ट्स क्वेश्चंस में हिडन होते हैं। इसी में और एक कंसेप्ट बाकी है, देखिए न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल्स। हम न्यूटन मीटर को ही जूल्स कह सकते हैं, जूल्स इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। सो ये भी कंसेप्ट हमें माइंड इट करना होगा। वन कैलोरी का वैल्यू क्या होता है जूल्स में, 4.184 मींस अप्रॉक्स 4 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जूल्स गाइस, अप्रोक्सीमेटली, एंड एग्जैक्टली ये होगा। देखो 1 किलो कैलोरी, सो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो डेसिमल है 3 डिजिट से आफ्टर दे दिया, दैट मींस 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4184 जूल्स। okay then 1 unit, that means 1 unit means 1 kWh. 1 kWh is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. so ये जो है ना, ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट से, ये टर्म्स हमें माइंडेड ही करना होगा। काफी प्रिसाइज मैंने कंटेंट लिया हुआ है यहाँ पे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली। 5 बेसिक टर्म्स बाकी हैं। सो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट है गाइस न्यूटन, या तो फिर डाइन भी होता है उसका यूनिट, या तो फिर और ग्राम और किलोग्राम। ये कुछ भी यूनिट्स आपको दिया जा सकता है मॉडिफाई कर क्वेश्चंस
मतलब वेराइटी के साथ में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस आपको। देन देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डी दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट का आएगा मीटर, सो न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन मीटर, और किलोग्राम मीटर और जूल्स, ये तीनों यूनिट्स इसको सूट होगा। न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर एंड जूल्स, और जूल्स, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर और जूल्स। ओके, तीनों यूनिट इस क्वांटिटी को फिट होगा। उसके बाद में पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखिए, वर्क का हमने यूनिट इसके पहले पढ़ा जूल्स है, और टाइम अपॉन टाइम, सो टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। दैट मींस पावर का जो यूनिट होगा जूल पर सेकंड और वाट। देन नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द यूनिट फॉर इट? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मींस मीटर, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, सो टाइम का यूनिट है सेकंड। देन लास्ट क्वांटिटी है हमारा गाइस वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का हमने देखा मीटर पर सेकंड, सो फिर से हमने टाइम के साथ में इसको डिवाइड किया, सो होगा सेकंड स्क्वायर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।